फिल्म बगदाद मेस्सी की कहानी असली घटनाओं पर बेस्ड है जो 2009 में बगदाद की लड़ाइयों के दौरान हुई थी। फिल्म में एक इराकी बच्चा मोहम्मद दिखाया गया है जिसे एक हथियारबंद हमले में अपनी टांग खोनी पड़ी। मोहम्मद अपनी विकलांगता पर काबू पाने और फुटबॉल के अपने जुनून को बनाए रखने की कोशिश करता है और उसका हौसला अर्जेंटीनी खिलाड़ी लियोनेल मेसी से मिलता है। फिल्म की कहानी 2009 में शुरू होती है जब अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और सांप्रदायिक हिंसा के 6 साल बाद इराक एक मुश्किल जगह बन गया था, लेकिन इराकी लोग जिंदा दिल हैं और जिंदगी से प्यार करते हैं। बच्चे सड़क पर फुटबॉल खेल रहे थे और यही हम मोहम्मद से मिलते हैं। उसके दोस्त उसे हमूदी बुलाते हैं और वो उनके साथ फुटबॉल खेलता है बार्सिलोना की जर्सी पहनकर। अचानक कुछ हथियारबंद लोग उन पर हमला करते हैं। एक और सीन में एक औरत अस्पताल आती है, डरी हुई अपने पति की तरफ भागती है। मोहम्मद को चोट लगी है और वह अपनी टांग खो बैठा है। माँ पूरी तरह टूट जाती है और रोती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसने मोहम्मद को शांत करने के लिए दवाई दी है ताकि वो सो सके और परिवार घर लौट सकता है। वो दोनों घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह मोहम्मद के पिता काजिम काम पर जाते हैं। वो अमेरिकी अधिकारियों के लिए ट्रांसलेटर है। वो उनके साथ मिशन पर जाता है। एक दिन वो एक मॉल में जाते हैं। वहाँ एक नकाबपोश औरत होती है। सिपाही उसका नकाब खींच लेते हैं। वो रोकर कहती है, काजिम क्यों किया तूने ऐसा? मैं तेरे ही मुल्क की बेटी हूँ, तेरी बहन जैसी। फिर वो लोग उसे नकाब लौटा देते हैं और वो चली जाती है। काजिम अस्पताल लौटता है और मोहम्मद होश में आता है। वो देखता है कि उसकी टांग कट चुकी है और जोर से चिल्लाता है। माँ धीरे धीरे शांत होती है। एक घायल आदमी मोहम्मद से कहता है कि डर मत, तुम्हारी टांग वापस आएगी। जैसे उसके हाथ 2 बार कटे और वापस जुड़ गए। घर लौटते वक्त मोहम्मद उनके साथ था और पड़ोसी कहती है कि तुम धोखेबाज हो और भगवान की सजा आएगी। वे कुछ नहीं कहते और घर में चले जाते हैं। फिर उनके दोस्त दरवाजा खटखटाते हैं। माँ कहती है कि मोहम्मद अब तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएगा और दरवाजा बंद कर देती है। पिता मोहम्मद को सांत्वना देते हैं। मोहम्मद कहता है कि वो फिर से फुटबॉल खेल सकता है। पिता समझाते हैं कि कुछ लोग हाथों के बिना भी वायलिन बजाते हैं और तुम एक पैर से भी खेल सकते हो। रात में 2 अज्ञात लोग काजिम के घर आग लगाते हैं और कहते हैं कि तुम धोखेबाज हो। मोहम्मद डर जाता है और चिल्लाता है। अगले दिन सुबह घर जल गया और उन्होंने अपनी चीजें निकालकर गांव छोड़ने का फैसला किया। मदद करने वाली औरत, जिसे फिल्म में याकूब कहा गया है, उनकी मदद करती है। वे नए गांव पहुंचते हैं और मोहम्मद याकूब से मिलता है जो उसका चचेरा भाई है। याकूब कमरे को सजाने में मदद करता है। जब याकूब को पता चलता है कि मोहम्मद अच्छा खिलाड़ी है, वो हंसता है। मोहम्मद उसे दिखाने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। अगले दिन सुबह मोहम्मद याकूब के साथ खेल के मैदान जाता है और अपने लकड़ी के सहारे खड़ा होकर दोस्तों को खेलते देखता है। जब गेंद उसके पास आती है, वो उसे पकड़ता है, गोल करने की कोशिश करता है। उधर मोहम्मद की माँ उम्मे याकूब के साथ बक्से जमा करने में लगी होती है। मोहम्मद पिता से कहता है कि उसने आज उनके दोस्तों को जीतने दिया, लेकिन वे उसे खेलने नहीं दे रहे। पिता कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए टीवी सेट किया है और सिग्नल की वायरिंग भी की। मोहम्मद खुश होता है कि अब वो मैच देख सकेगा। वो छत पर जाकर वायर लगाता है और याकूब मदद करता है। गांव के सारे बच्चे मैच देखने इकट्ठे होते हैं। फिर मोहम्मद कहता है कि बच्चों को घर जाना चाहिए। वो चाहता है कि बच्चे उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही वो उनके साथ करे। एक बच्चा कहता है कि याकूब उसे गोलकीपर बनने दे। याकूब कहता है गोलकीपर लकड़ी के सहारे, लेकिन फिर मान जाता है। अगले दिन सुबह वे मैच खेलना शुरू करते हैं। मोहम्मद गोलकीपर होता है, लेकिन बच्चे आसानी से गोल करते हैं और वो उदास हो जाता है। फिर एक बच्चा उसे मदद करने का फैसला करता है और मोहम्मद लकड़ी के सहारे अपने कटे हुए पैर के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करता है ताकि उसे ज्यादा मदद मिले। अब हम देखेंगे कि गांव का मुख्तार काजिम के पास आता है और उसे मछली पकाने के लिए कहता है और पूछता है कि तू बगदाद में क्या करता था। काजिम कहता है कि मैं सरकार के लिए ट्रांसलेटर था। मुख्तार कहता है कि वाह, कैसे हालात बदल गए ट्रांसलेटर से मछली बेचने वाले में। फिर वो उसे अपने साथ माइन डिस्पोजल यानी विस्फोटक हटाने के काम में शामिल होने का ऑफर देता है और कहता है कि इससे तू अच्छे पैसे कमाएगा और अपने बेटे के लिए कृत्रिम पैर खरीद सकेगा। काजिम ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है, लेकिन रात को काजिम मोहम्मद की चोट से पहले की तस्वीरें सोचते हुए और मुख्तार के ऑफर पर विचार करता है। अगले दिन सुबह जब बच्चे खेल पूरी कर लेते हैं, एक बच्चा मोहम्मद से पूछता है कि तू अपनी टांग कैसे खोया।
मोहम्मद कहता है कि मैंने पापा की साइकिल चुराई और तेजी से चला रहा था, तभी एक कार ने टकराया और मैं और साइकिल दोनों गिर गए। जब मैं जागा तो मैं अस्पताल में था और मेरी टांग चली गई। इस समय काजिम बाजार में है और उसकी पत्नी उसकी मदद कर रही थी। अचानक काजिम का दोस्त बगदाद से आता है। वे उसका स्वागत करते हैं और गांव की कैफे में बैठते हैं। दोस्त मोहम्मद के लिए गिफ्ट लाया है, उसकी माँ को देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकते हो। काजिम वापस नहीं जाता। अब हम देखेंगे कि काजिम खड़ा है और मुख्तार से बात कर रहा है कि उसने माइन डिस्पोजल का काम करने का फैसला किया ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। मोहम्मद और उसके दोस्त टीवी ठीक कराने के लिए किसी को बुलाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि स्क्रीन खराब है या बेस की जरूरत है और बेस बगदाद में है। मोहम्मद की माँ कहती है कि बगदाद बहुत दूर है। रात को मोहम्मद अपने पापा से कहता है कि मुझे चैंपियंस लीग देखनी है। पापा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैंने तेरी माँ से कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है टीवी ठीक कराने के लिए, अब इस विषय को खत्म करो। अगले दिन सुबह याकूब मोहम्मद को टीम से निकाल देता है क्योंकि टीवी काम नहीं कर रहा। वो कहता है कि हमें अब तेरी जरूरत नहीं। मोहम्मद घर लौटता है और गुस्से में कहता है कि मुझे टीम से निकाला क्योंकि तूने टीवी ठीक नहीं किया। दिन बीतते हैं और मोहम्मद हमेशा उन्हें खेलते देखता है। चैंपियंस लीग के दिन फुटबॉल के शौकीन लोग और बच्चे कैफे में जाकर पैसे देकर मैच देखते हैं। मोहम्मद भी उनमें शामिल होता है। खेल शुरू होती है और सब मैच देख रहे होते हैं। मोहम्मद कहता है कि रोनाल्डो सिर्फ एक ब्रांड है। कैफे वाला गुस्सा होकर उठता है और कहता है कि किसने ऐसा कहा। हम पता करते हैं कि कैफे वाला रियल मैड्रिड को सपोर्ट करता है। जब मोहम्मद का दोस्त कहता है कि बाहर के सभी बार्सिलोना फैंस को निकालो, उसके दोस्त नाराज होते हैं। याकूब मोहम्मद पर हमला करने जाता है और मारने वाला है। काजिम आता है और उसे रोकता है। अगले दिन मोहम्मद गांव में हथियारों के स्थान की नक्शा चोरी करता है जो मुख्तार ने उसके पापा को दी थी। वो नक्शा याकूब को देता है ताकि वो उनके साथ खेल सके। वे नक्शे में सबसे पास वाले जगह जाते हैं। थकने पर बैठकर आराम करते हैं। मोहम्मद कहता है कि मेरी टांग सूजन करने लगी है और निकलने वाली है। वे सब उस पर हंसते हैं। याकूब कहता है कि तुझे पेड़ की तरह बनना होगा और फिर से बढ़ना होगा। मोहम्मद दुखी और शर्मिंदा हो जाता है और चुप रह जाता है। वे नक्शे के स्थान पर पहुंचते हैं जो एक खाली और टूटा हुआ घर है। वे अंदर जाते हैं और हथियार खोजने लगते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर वे दूसरे स्थान की ओर चलते हैं जो काफी दूर है। कोई कहता है कि चलो लौटते हैं क्योंकि हम बिना फायदा के जा रहे हैं। मोहम्मद कहता है कि हम नहीं लौटेंगे क्योंकि हथियार के पैसे से हम नया टीवी खरीद सकते हैं। वे चलते रहते हैं और एक सैनिक का शव जमीन पर पड़ा मिलता है। वे मोहम्मद से कहते हैं कि जा और उसे ले आ। मोहम्मद मान जाता है। याकूब कहता है कि पहले पत्थर फेंको फिर जाओ। वे पत्थर फेंकते हैं और अचानक बम फटता है जो जमीन के नीचे था लेकिन उनसे दूर था और उन्हें चोट नहीं पहुंची। याकूब कहता है कि जाओ लेकिन सावधान रहो और पत्थर के पीछे चलो। मोहम्मद सहमति देता है और आगे बढ़ता है। वो डरता है लेकिन अंत में हथियार ले आता है और लौटता है। याकूब इसे अपने कंधे पर रखता है। वे थक जाते हैं और रेगिस्तान में सोने का फैसला करते हैं। अचानक उनके परिवार की गाड़ियां उन्हें ढूंढने आती है। अगले दिन सुबह मोहम्मद अपनी माँ और पापा को सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं हथियार लेने गया क्योंकि मेरे दोस्त बोले कि तुम्हारे शरीर के हिस्से फिर से बढ़ेंगे। माँ गुस्से में कहती है कि ये विचार कहाँ से आया, तेरा हम इंसान हैं, हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन अंक फिर से नहीं उगते कि याकूब की माँ मोहम्मद की माँ से लड़ती है और कहती है कि ये विचार तुम्हारे बेटे ने दिया कि वे उस जगह गए और नक्शा उसके पापा से लिया। कोशिश करो जितना हो सके अपने बेटे को रोको और मैं नहीं चाहती कि हम गांव में फिर मिले क्योंकि मैंने अपने पति को आपकी वजह से खो दिया और वो चली गई। अब हम देखेंगे कि मुख्तार काजिम के पास जाता है। मुख्तार काजिम से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने जो हथियार लिया है मैं उसे पिछले महीने के किराए के बदले चाहता हूँ या इस महीने के बदले अगर तुम अग्रिम नहीं दोगे तो घर छोड़ दो। रात में मोहम्मद गुस्से में अपने घर वालों पर टूट पड़ता है और कहता है कि आप लोग मेरी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हो। मैंने अपनी टांग खो दी क्योंकि मेरे पापा का काम ऐसा था। काजिम अपनी यादें ताजा करता है और याद करता है कि वो अमेरिकी अधिकारियों के लिए काम करता था। उन्हें एक कार पीछा कर रही थी। जब वे उस जगह पहुंचे जहां मोहम्मद और उसके दोस्त खेल रहे थे, वहां गोलीबारी हुई। मोहम्मद धमाके में जख्मी होकर गिर जाता है तो काजिम दौड़कर उसे उठाता है लेकिन अमेरिकियों ने काजिम की मदद नहीं की। अब हम वर्तमान में लौटते हैं और देखते हैं कि काजिम ने फैसला किया कि वो गांव छोड़ देगा। माँ मानती नहीं लेकिन काजिम कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे नापसंद करती है और मुख्तार हर रोज मुझे धमकाता है कि किराया दो नहीं तो नुकसान होगा। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि काजिम मोहम्मद और टीवी लेकर बगदाद जा रहा है
ताकि उसे ठीक कराया जा सके। माँ गांव में ही रहती है। रास्ते में वे एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। फिर टीवी ले लिया जाता है। काजिम नीचे उतरता है और उनके बीच बहस होती है, लेकिन बाद में काजिम टीवी वापस लेता है और वे अपनी राह जारी रखते हैं। वे बगदाद पहुंचते हैं और रिपेयरमैन के पास जाते हैं। रिपेयरमैन कहता है कि 2 घंटे लगेंगे, फिर आना। काजिम मोहम्मद को कहता है कि कैफे में बैठकर उसका इंतजार करे और खुद जाता है उस अमरीकी बेस पर जहां पहले काम करता था। वहां वो तय करता है कि फिर से अनुवादक बन जाएगा और फिर वापस कैफे लौटता है। वहां उसे सरप्राइज मिलता है जब डॉक्टर उसकी बैग से एक कृत्रिम पैर निकालता है और मोहम्मद उसे पहनता है। मोहम्मद बहुत खुश होता है और उसे चलकर देखता है। इसके बाद वे रिपेयरमैन के पास जाते हैं जो टीवी पूरा कर चुका होता है। वे उसे ले जाते हैं और जाते हैं। रास्ते में 2 लोग बाइक पर आते हैं और काजिम पर गोली चलाते हैं और कहते हैं कि तुम एजेंट हो। काजिम गिर जाता है और मोहम्मद उसे पकड़ता है। काजिम कहता है कि डर मत, मैं मरने वाला नहीं हूँ। फिर मोहम्मद टीवी लेकर गांव लौटता है। रात को माँ पूछती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं और तुमने उन्हें क्यों छोड़ा। मोहम्मद कहता है कि पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे। माँ अपने स्थान पर लौट जाती है और मोहम्मद उनके पीछे जाकर कहता है कि माँ मुझे माफ करो, मैं उनकी मदद नहीं कर सका और पापा गोली लगने से मर गए। माँ सुनकर रोने लगती है और दिल टूट जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि काजिम की मौत हो गई। अंत में माँ और मोहम्मद फैसला करते हैं कि वे इसी गांव में रहेंगे। वे अपनी जिंदगी के लिए कुछ काम ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ जी सके। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।